अमेरिका से भारत ला जा रहा है मुंबई हमले का दोषी आतंकी तहव्वुर राणा। दोपहर तक दिल्ली पहुंच सकता है विमान। सूत्रों के अनुसार दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा जाएगा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड। तिहाड़ जेल की भी बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली में ही होगी आतंकी तहव्वुर राणा केस की सारी सुनवाई। कानून मंत्रालय के ओपिनियन के बाद केस दिल्ली एनआईए हेडक्वार्टर ट्रांसफर। आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए हेडक्वार्टर्स की बढ़ाई गई सुरक्षा। एनआईए हेडक्वार्टर्स पर राणा से होगी पूछताछ। आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाने से पहले दिल्ली में मंथन तेज। एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ की हाई लेवल मीटिंग। दिल्ली एनसीआर को लू और गर्मी से मिली राहत। आसमान में छाए बादल। दिल्ली एनसीआर में कल बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक कल और परसों तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। उत्तराखंड में बारिश की चेतावनी। आपदा प्रबंधन विभाग ने उत्तराखंड के सभी 13 जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर सतर्क रहने को कहा। आईएमडी के अनुसार आने वाले 2 दिनों में भारी बारिश के आसार। प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा में बारिश के साथ बिजली की चेतावनी। कई इलाकों में आंधी के साथ होगी भारी बारिश और ओलावृष्टि। यूपी में भी हीट वेव में मिली राहत। यूपी के कई जिलों में हो रही है बारिश। लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज। जमकर हुई बारिश। कानपुर में जमकर हुई बारिश। लोगों को गर्मी से मिली राहत। औरैया में बारिश से फसलों को हुआ नुकसान। किसान हुए परेशान। खटीमा में तेज बारिश से बदला मौसम का मिजाज। पानी से सराबोर हुई सड़कें। गोरखपुर में गर्मी के चलते लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। गर्मी से राहत के लिए लोग ले रहे हैं जूस और मौसमी फलों का सहारा। वाराणसी में गंगा घाट पर दिख रहा है तपती गर्मी का असर। खाली पड़े हैं सारे घाट। जयपुर में बढ़ती गर्मी के चलते मिट्टी के घड़ों की बड़ी डिमांड। घड़े और मटका बेचने वालों की हो रही है अच्छी कमाई। नोएडा में पारा 40 के पार। हीट वेव का अलर्ट जारी। सीएमओ ने दोपहर के वक्त घर में रहने की अपील की। फतेहपुर शेखावटी में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। झांसी में लोग गर्मी से बेहाल। पारा 43 डिग्री के पार पहुंचा। अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़। चमोली की थराली देवाल मोटर मार्ग पर भारी बारिश के चलते आया मलबा। मलबे में दबे कई वाहन। नदी के तेज बहाव के चलते किनारे से कटने लगी है मिट्टी। मुश्किल में फंसे लोगों को बचाने में जुटे हैं लोग। मोटर मार्ग पर राहत और बचाव कार्य जारी। जेसीबी से मलबा हटाकर रास्ता करवाया जा रहा है साफ। अमरावती में मौसम ने बदली करवट। बदली छाने और हवाएं चलने से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। भारत समेत 75 देशों को टैरिफ से राहत। 90 दिनों तक सिर्फ 10% टैरिफ। चीन पर टैरिफ की बड़ी मार। चीन के 84% के जवाब में अमेरिका ने 125% बढ़ाया टैक्स। चीन पर ट्रंप का पलटवार। 84% के जवाब में 125% का लगा टैरिफ। भारत ने बांग्लादेश को बड़ा झटका दिया। जून 2020 में लागू ट्रांसशिपमेंट सुविधाओं को कर दिया है खत्म। तीसरे देशों के निर्यात में आई कमी। बांग्लादेश अब भारत के पोर्ट और एयरपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कल वाराणसी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। लगभग 4000 करोड़ की 44 परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री मोदी पुलिस लाइन परिसर में तैयार ट्रांजिट हॉस्टल, रामनगर पुलिस बैरक, कुरू में तैयार राजकीय पॉलिटेक्निक जैसी प्रमुख परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी लगभग 20 से ज्यादा जीआई उत्पादकों को सौंपेंगे प्रमाण पत्र। 70 वर्ष या उससे ऊपर के बुजुर्गों को देंगे आयुष्मान कार्ड। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। 14 अप्रैल को यमुनानगर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा को 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट समर्पित करेंगे पीएम। पटना में जेपी गंगा का पथ आज होगा उसका लोकार्पण। सीएम नीतीश कुमार आज शाम 4 बजे करेंगे लोकार्पण।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का ऐलान, बिहार में सरकार बनाएंगे और वक्फ बिल 2025 बिहार में लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी के बयान पर शहनवाज हुसैन का पलटवार, विपक्ष मुसलमानों को भड़काना चाह रहा है, पहले सीएम अब वक्फ बिल पर भड़का रहे हैं। जेडीयू नेता अभिषेक झा ने तेजस्वी पर सीधा निशाना, कहा तेजस्वी केवल भड़काने का काम करते हैं। बीजेपी ने भी तेजस्वी के बयान पर किया पलटवार, कहा तेजस्वी मुसलमान भाइयों को मूर्ख बना रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन विराजमान होगा राम दरबार, प्रथम तल पर होगा दरबार। चंपत राय ने बताया कि मूर्तियां भारी होने की वजह से सिंहासन पर रखने के लिए ली जाएगी क्रेन की मदद। सभी मूर्तियां सफेद रंग के मकराना मार्बल से बनाई गई। जयपुर से आएगा मार्बल, जून में 3 दिनों का होगा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ होगी प्रतिष्ठा। राम दरबार में होगा स्पत मंदिर में महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त, निषाद राज, अहिल्या और शबरी की मूर्तियां होंगी स्थापित। राम जन्मभूमि में तांबे की गिलहरी की मूर्ति भी होगी स्थापित। राम सेतु निर्माण में गिलहरी ने की थी भगवान राम की सहायता। नागपुर के पक्षी प्रेमी सतपुरुष वानखेड़े की शानदार पहल, प्रतिदिन पक्षियों को खिला रहे हैं खाना। दिल्ली में हाफ मैराथन का आयोजन, बड़ी संख्या में दौड़े युवा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सीएम भजनलाल ने एमएसपी पर सरसों की खरीद का किया उद्घाटन, किसानों और व्यापारियों से की बातचीत। बस्तर में जिला प्रशासन ने नक्सल प्रभावित बच्चों के लिए की अच्छी पहल, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए मुफ्त कोचिंग सेवा की उपलब्ध। गोवा के पोरविरम में सरकार और आईयूसीएल के बीच समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। चेन्नई में डिप्टी सीएम स्टालिन ने दूसरे खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में जीतने वाले खिलाड़ियों को किया सम्मानित, जीत पर दी बधाई। रामबन में शौर्य दिवस पर सीआरपीएफ शहीदों के स्मारक का किया गया अनावरण, सीआरपीएफ 84 बटालियन कमांडेंट एन रणबीर सिंह हुए शामिल। बैसाखी उत्सव पर शिरोमणि कमेटी 1942 के तीर्थयात्रियों जा रहे हैं पाकिस्तान, शिरोमणि कमेटी कार्यालय से रवाना हुआ जत्था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने पूरक नाले का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। चेन्नई में अभिनेता अजीत कुमार की फिल्म गुड बैड अगली से पहले जश्न, जमकर झूमे फैंस।